आज के इस आधुनिक युग में मन और शरीर अत्यधिक तनाव, प्रदूषण और जीवन की भागदौड़ के कारण रोगग्रस्त हो गया है। वहीं स्वास्थ्य के लिए भी कई खतरे बढ़ गए हैं। इसलिए आज के इस युग में योग की आवश्यकता अधिक है। हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हम हर लेवल पे स्वस्थ हों। योग एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिससे हम फिजिकल हेल्थ भी ले सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी ले सकते हैं एंड सोशल हेल्थ भी ले सकते हैं। आज के ज़माने में क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये दो बहुत ही कॉमन है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस। हम लोगों ने बहुत सी स्टडीज़ की है और ये देखा है कि डिप्रेशन में एंड एंग्जाइटी को कम करने में, एज वेल एज द वेरी इंपॉर्टेंट द बेसिक रीज़न इज़ द स्ट्रेस, इनको हम योग के द्वारा पॉजिटिवली मॉडिफाई कर सकते हैं। योग एक अभ्यास है जो किसी व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करता है। योग का नित्य अभ्यास करने से अनेक लाभ होते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ और संतुलित जीवन। योग में शारीरिक स्तर पर योग मुद्राएं और आसन शामिल हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना। मानसिक तौर पर मन को अनुशासित करने के लिए श्वसन क्रियाएं या प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। योग का लक्ष्य मनुष्य को ज्ञानोदय की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए सहायता करना है। योग करने से जो हमारी एजिंग है, इसको पॉजिटिवली मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स हैं, टीलोमियर एंड टीलोमरेज। टीलोमियर हमारा जो है ये क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज़ टीलोमरेज। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर योग किया जाए और योग बेस्ड इंटरवेंशन दिए जाएं, उसके बाद टीलोमियर और टीलोमरेज का काफ़ी इफ़ेक्टिवली इसका लेवल चेंज किया जा सकता है, और इन दिस वे हम उसका सेलुलर एजिंग एंड अल्टीमेटली एजिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मनुष्य का अस्तित्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। योग इन तीनों के संतुलित विकास में सहायता करता है। योग के कई लाभ हैं। जीवन में संतुलन लाना, स्वचिकित्सा, शरीर से विषाक्त पदार्थ और मन से नकारात्मक विचार को बाहर निकालना। बच्चों के लिए योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। योग शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि लाता है। सजगता, ध्यान और एकाग्रता में सहायक है। आत्मबोध में सुधार करना, शरीर के तनाव को कम करना, जीवन में उत्साह प्रदान करना, शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए शक्ति प्रदान करना, इन सभी के लिए योग उपयोगी है। योग जीवन जीने की कला है जो स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन की अवस्था प्राप्त करने में सहायता करता है। हैप्पी हॉर्मोन्स, उसमें बहुत से हमारे हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। और एंडोर्फिन्स पे हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं, स्पेशली बीटा एंडोर्फिन। और ये देखा कि जब योग बेस्ड इंटरवेंशन दिया जाता है, योग दिया जाता है, तो उन लोगों में बीटा एंडोर्फिन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं या आप एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, इसका लेवल बढ़ जाता है। मेडिटेशन अपने आप में एक आपको शांति देता है, एंड एंग्जाइटी के पेशेंट्स में मेडिटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। स्ट्रेस को कम करने में मेडिटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एंड इसके लिए हम लोगों ने बहुत सी स्टडीज़ करी और हमारे रिसर्च अभी अवेलेबल है नेट पर, और उसको हम लोग देख सकते हैं कि योग करने से मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एज वेल एज फाइनली द मेंटल हेल्थ, इसको हम बेहतर बना सकते हैं। योग के अभ्यास की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में सहायक है। योगासन शक्ति, लचीलापन और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। योग का नियमित अभ्यास वजन में कमी, तनाव से राहत, प्रतिरक्षा में सुधार और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में उपयोगी है। योग सभी के लिए उपयोगी है, तो अपनी व्यस्त दिनचर्या में योग के लिए समय अवश्य निकालें। योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात का प्रमाण